हाँ, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट और इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ऐसा लिखे रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, अदर इनकम, टैक्स रेट। यहाँ पर कुछ एक्सपेंस के आइटम लिखे रहेंगे और कुछ इनकम के आइटम लिखे रहेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा फॉर्मेट बना लेना है पर्टिकुलर, और ये दो कॉलम अमाउंट के कॉलम यहाँ पे क्वेश्चन में दिए रहेंगे, दो एक्स्ट्रा कॉलम और आपको बना लेने हैं, एक एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का और एक परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का। सबसे पहले आपको लिखना है इनकम। इनकम के अंदर दो ही इनकम आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। इन दोनों को आपको एक साथ लिखना है। हो सकता है क्वेश्चन में अदर इनकम ना लिखा हो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही डायरेक्टली लिख देना है और टोटल इनकम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में लिखा होता है पिछले साल आप कमाते हो कितना, 10 लाख। देखना हमेशा ये लिखे रहता है कि ये डेट हम कभी कभी उल्टी लिखे रहती है, यहाँ पे 23, 22 उल्टा लिखे रहता है, आपको उसको सीधा करके लिखना होता है। तो पहले आपने कमाया था 10 लाख और फिर यहाँ पे मैंने ही उल्टा लिख दिया सर तक, इसको ये 23 लिखा था और ये 22 क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो 10 लाख क्या हो गया, पिछले साल आप कमाए थे और इस साल कितना कमा रहे हो, 15 लाख। तो आपको करना क्या होता है, नाम ही है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने के लिए मतलब आपस में इसको माइनस करना होता है। पिछले साल 10 लाख कमाए थे, इस लाख 15 लाख इस साल कमा रहे हो, तो आप कितना एक्स्ट्रा कमा लिए, 5 लाख। अब ये 5 लाख एक्स्ट्रा कमा लिए तो आपने लिख लिया। अदर इनकम इसी तरह से लिखोगे, पिछले साल 1 लाख थी, इस साल 1.5 लाख हो गई, तो कितना एक्स्ट्रा इनकम हो गई, 50,000। अब इसी चीज को आपको परसेंटेज में लिखना होता है। परसेंटेज में कैसे लिखते हो आप इसको, ये जो 5 लाख आपने एक्स्ट्रा कमाया है और पिछले साल प्रीवियस ईयर कितना था आपकी इनकम, 10 लाख, तो 10 लाख और ये 5 लाख जो चेंज है इसको लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 50%। तो ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा कमाया उसको परसेंटेज के फॉर्म में भी लिखना होता है। ये जो 50,000 एक्स्ट्रा कमाया उसको भी परसेंटेज के फॉर्म में लिखना होता है। इसका फॉर्मूला है चेंज अपॉन द प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए माइनस में भी आ सकता है, अगर आप पिछले साल कमाए थे कितना, 10 लाख और इस साल 8 ही लाख कमाते हो, तो माइनस का 2 लाख भी हो सकता है। इसी तरह से अब दोनों इनकम को आपको जोड़ लेना है, 10 लाख और 1 लाख, ये आ जाएगी टोटल इनकम। इसी तरह से इसकी इनकम को जोड़ लेना है, ये आ जाएगी टोटल इनकम। इनको भी आपस में माइनस करना है, इसका भी परसेंटेज निकालना है। टोटल इनकम निकालने के बाद एक्सपेंसेस रहेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपेंसेस के नाम पे एक्सपेंसेस दिया हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन में और भी एक्सपेंसेस दे सकते हैं इसमें, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस या कुछ और। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो लिखा होगा उसको आप क्या करोगे, इस इनकम में से एक्सपेंसेस को क्या करोगे, माइनस, और इनकम में से जब एक्सपेंसेस घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतना आपने कमाया, 11 लाख आप कमाए थे, 7.5 लाख का खर्चा हो गया, बचा कितना, 3.5 लाख। इस 3.5 लाख में कुछ टैक्स होगा जो सरकार ले लेगी, तो इस 3.5 लाख का 40% निकाला, 1,40,000 आया। ये टैक्स सरकार जब ले लेगी तो उसके बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको पहले इनकम लिखना है, इनकम के बाद टोटल इनकम, यहाँ लिखते जाना है, इनकम को नंबर 1, टोटल इनकम नंबर 2, फिर एक्सपेंसेस नंबर 3।